एकांत में रहने की जरूरत है। आप सभा में बैठोगे, पंचों में बैठोगे, अताई पे, चौपार पे, बाजार में, भीड़ में, आपका मन कभी एक चित्त नहीं हो सकता। अर्थात गृहस्थ घर में सद्भाव नहीं रख सकता। आप चाहो गृहस्थी में रह के आप सद्भाव रख पाए, भगवान सुखदेव कहते हैं राजा नहीं रख सकता है। फिर चाहे गीता का पाठ क्यों न करे, फिर वो चाहे गीता का पाठ क्यों न करे। महाराज, अर्थात गृहस्थ आश्रम में बोहार विषमता से भरे पड़े। गृहस्थ आश्रम में बोहार विषमता से भरे पड़े, वहां समता नहीं रखी जाती। संसार में गृहस्थ आश्रम में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत भजन ध्यान कठिन है। घर में सारी सुविधाएं, विलासताएं, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, डबल बेड है, एसी है, खाने की विभिन्न प्रकार की सामग्री है, आप एक चितवा पर हो ही नहीं सकते। महाराज, ये भगवान सुखदेव कह रहे राजा परीक्षित से। राजा, भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा, जिसकी मृत्यु समीप आ गई वो घर छोड़ दे। जिसकी मृत्यु समीप आ गई वो घर छोड़ दे। धैर्य सहित घर छोड़ो, पवित्र तीर्थ के जल से स्नान करो। धैर्य पूर्ण घर छोड़ दो, पवित्र जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमा कर बैठ जाओ। मन में प्रणव का जप करो, अर्थात प्राणायाम से प्राण वायु को वश में करो। प्राण वायु को वश में करो। राजन, मन को अन्य विचारों में रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। संसारी विचारों से हटकर अपने मन को भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचा। मीराबाई एकांत में, जैसे मीराबाई ने गिरधर के आगे एकांत में नाचना तय किया था और उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी। मीरा की टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी भक्ति सिद्ध होती। गोपिकाएं वो बगैर भगवान के एक क्षण नहीं रहता। आप भी गोपिकाएं, आप कन्हैया के बांके बिहारी के एक क्षण बगैर दर्शन किए अपने जीवन को कोसना कि आज कौन सा पल था, आज हमको भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। भक्तों के दर्शन नहीं मिल पाए, संतों के दर्शन नहीं मिल पाए, बालाजी के प्रांगण में उनके चरणों के दर्शन नहीं मिल पाए। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो और मन को, प्राण से संबंध है, प्राण से मन भी स्थिर हो। आप शांत से अपने मन को समझाओ। अगर आपका मन कंट्रोल में आ गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। प्राणायाम के 3 वेद होते। प्राणायाम के 3 वेद होते। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता। महाराज, दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर लो। दाहिनी नासिका जी, ये दाहिनी नासिका, बाहरी हवा देखिए ऐसे। आप करते होंगे सब। आपका सुर कहां चल रहा है?
ईश्वर बताता है। इसलिए प्रातः काल बैठ के आप कभी भी ये और जी आप प्रणाम कीजिए, आपका सब सुधर जाएगा। प्रातः काल खाली पेट एकांत में सब योग की प्रक्रिया है ये। मैं कई बार कहा योग की प्रक्रिया है ये, योग की प्रक्रिया ये आपका ये इधर ये ऐसे ये सब ये सब जुड़ता है आपका है ना। ये नाखून आप इस तरह से खींचते रहे। मेरी उंगली में चोट है, थोड़ा नौ घेरा हो गया, इसमें बहुत दर्द है अभी। मेरे बाबा माने असहनीय दर्द हो रहा है, उसके बाद भी बैठा हुआ। क्या चीज आ जा चलिए बोल वाक्य बहुत पेन है, बहुत बेजोड़ दर्द है। बोल वाक्य बिहारी इस तरह से महाराज ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है। आप जितना घर के अंदर कबाड़ जोड़ोगे आपकी ममता उसके प्रति बढ़ती चली जाए। इसलिए उपग्रही बनो, तृप्ति भोगिने त्याग में तृप्ति किसमें है? त्याग। ममता सिद्धि करने के लिए सबसे ममता रखो। ममता को सिद्ध करना है तो जैसे गोपिकाएं भगवान से प्रेम की सिद्धि वो सिद्धि व्यक्तिगत ममता दूर करो। व्यक्तिगत ममता प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो प्रतिक्षण सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। भगवान की लीला, भगवान का गुणगान और स्मरण कर। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती। भोग से तो और आप ज्यादा खा लोगे वो भी गलत। कम खाओगे, मध्यम लिमिट। संसार में कुछ चीजें घर में आपके भी ऐसी पड़ी, सबके पड़ी होंगी, जिनमें जंग लग रही हो। देखने को टाइम नहीं है, पहनने को टाइम नहीं है, बिछाने को टाइम नहीं, आप समझ सकते। दुख का कारण दे है। दुख का कारण क्या है महाराज? दुख का कारण दे। अर्थात बिना भक्ति किए योग साधक नहीं हो सकता। बगैर महाराज भक्ति किए योग साधक नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, वो कभी बाधक भी हो सकता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता। भक्ति से योग किया जाए तो भगवान से मिलन हो जाए। जैसे आपका मिलन बालाजी धाम में हो चुका है। बालाजी सरकार की योगी मन को स्थिर कर सकता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, माने इधर उधर जाने से रोक सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। अब पीड़ा है, दर्द है, सर दर्द है, बोले नहीं जाना आज, वो भी बहाना है। बहाना करें, वो बहाना नहीं चाहिए। भगवान के लिए भजन में बहाना नहीं, भगवान को पाना चाहिए। आप कितने भी पीड़ा में हैं, कुंती ने यही तो कहा मैया ने, भगवान पीड़ा मेरी झोली में डाल दो।
पिया में मैं याद तो करता रहूंगा, आज इसमें दर्द है, मैं बार बार इसमें उंगली डालता हूं और ठंडी करता हूं, फिर कथा कहने लगता हूं। नहीं, जल में मैंने कितनी बार उंगली डाली थी इसमें, मेरे बाबा बार बार में आज मेरा शरीर और मेरा हाथ जल में जा रहा है, इसमें भी कोई ना कोई राज छुपा होगा। हृदय की विशालता तो भक्ति में ज्ञान से होती है महाराज। अगर भक्ति में ज्ञान दे, हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से होती है। आपका हृदय विशाल कब बनेगा? जब भक्ति और ज्ञान होगा तब, नहीं तो संसार के चक्कर में पड़े रहो। इसलिए पूरक परिणाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजो मैं स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर, भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ। बालाजी निकल पड़ते कभी 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 से। सियापति राम। तो मेरे हिसाब से तो भाई अब मैं आगे के अगर किसी दृष्टांत को और आगे बढ़ाता हूं तो 1 घंटा और लग जाएगा। अगर आपका सभी का विमर्श हो तो मैं कथा को यहां विराम दे देता हूं, क्योंकि जब कोई अंतिम निर्णय आ गया तो कथा का भी अंतिम पड़ाव। आप धनतेरस है, सभी धनतेरस बनाना, अब किसी चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? अब किसी की दुविधा में, और उसके लिए मुझे क्षमा करें जो मैंने आपसे 1 तारीख कही थी, मैं अपने वो शब्द वापस ले पाऊं। बाबा जी सरकार की यही तो भगवान की लीला है कि अपना सब कम करके अपने भक्तों को, पंचों को सर्वमान बनाते। मेरे बाबा जहां भगत है वहां भगवान है। मैं समझ रहा था कि इस निर्णय में देर लगेगी, लेकिन निर्णय आप ठीक लेके बस इसके साथ मैं कथा को यहां विराम देता हूं और आपको दीप उत्सव की आज के धनतेरस के महापर्व की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी मैया की आज क्या है महाराज? धनतेरस। धन दान से आपके घर में मंगल बने रहे और सर्व संपत्ति बनी रहे, खूब फले फूले, और गोवर्धन की पूजा और दीप उत्सव इसको धूमधाम से बनाए, क्योंकि हमारे राजा राम का मंदिर 500 साढ़े 500 वर्ष के बाद आज 25 लाख दीप उत्सव आज से ही बने। 25 लाख, 30,000 सेवक लगे हैं उसके लिए। कितने महाराज? 30,000। 11 लाख गौ के गोबर के दीपक है। धन्य बाबा। अरे योगी बाबा ने कीर्ति बना दी भाई, काया पलट कर दी माने। बस मैं आपको सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और जहां जो निर्णय इस तरह के होते हैं वो सर्व सहमति और पंचों की सहमति से जहां बड़े काम हो गए हैं वो आगे भी होते रहेंगे। जय श्री राम, जय।